अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ सब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर कि किस तरह हम साइमल्टेनियस इक्वेशन रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। देयर आर टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 3 times द सेकंड इज 53। कोई से 2 नंबर हैं जिसको अगर हम आपस में ऐड करें तो वो बराबर आता है 53 के, while the difference between 4 times the first and twice the second is 2। जबकि अगर हम इसका डिफरेंस मालूम करें इसी दो नंबर्स के, इसी दो वेरिएबल्स के, तो वो बराबर आता है किसके? 2 के। वो किसके बराबर आता है? 2 के। फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर मालूम करें, वो नंबर मालूम करें। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पहले नंबर को मैंने नाम दी x का। फॉर एग्जांपल पहले नंबर को मैंने नाम दी x का। लेट x इज इक्वल टू 1 नंबर, ये एक नंबर है, एंड y इज इक्वल टू अनदर नंबर। y क्या है? दूसरा एक नंबर है। y क्या है? दूसरा कोई सा नंबर है। एक को मैंने नाम दी x का, जबकि दूसरे को मैंने नाम दी किसका? y का। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2 नंबर्स, दो नंबर है, सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट, पहला कौन सा नंबर है? x प्लस सम ऑफ द फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है, तो मैं पहला नंबर मैंने क्या लिया हुआ है? x प्लस। अब मैं प्लस का निशान लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 times द सेकंड। अब बात हो रही है 3 times द सेकंड। सेकंड नंबर कौन सा है? y। जबकि 3 times का मतलब ये है कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो x प्लस 3y ये बन गई। ये पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, जबकि 3 times का मतलब है कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड नंबर के साथ। किसके साथ? सेकंड नंबर के साथ। इज 53, यानी ये बराबर आएगा किसके? 53 के। ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरे में क्या कह रहा है? while the difference between 4 times the first, अब बात कर रहा है 4 times the first कौन सा है? x। 4 times का मतलब है कि मैंने इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है। इस पहले नंबर के साथ जो मैंने x लिया हुआ है, कोई सा वेरिएबल है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है क्या? 4। and the first and twice the second is 2। अगर मैं दो को दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं और तो इसका डिफरेंस, अब बात हो रहा है डिफरेंस का। while the difference, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, पहले को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई की, दूसरे को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, तो इसका डिफरेंस बराबर आएगा किसके? 2 के बराबर आएगा। कोई सी दो इक्वेशन ये बन गई कि पहला एक नंबर x है, दूसरा एक नंबर y है। जब मैंने पहले नंबर ले ली, फिर मैंने प्लस का निशान लगा दिया क्योंकि मैंने इसको सम करना है, और 3 मल्टीप्लाई की दूसरे नंबर के साथ, तो बराबर आएगा किसके? बमुताबिक इस सवाल के कि वो बराबर आएगा 53 के। जबकि दूसरे में क्या कह रहा है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इन दो नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है, तो पहले का 4 टाइम जबकि दूसरे का ट्वाइस, वो बराबर आएगा किसके? 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 2 के। तो ये दो इक्वेशन मैंने बना दी। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को मैट्रिक्स फॉर्म में यूं भी लिख सकता हूं कि ये जो वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है, इससे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, y का कोएफिशिएंट क्या है? 3, x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में क्या है? 4, जबकि दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? -2। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं, इससे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो इसमें भी x और y वेरिएबल है और दूसरे इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितने हैं? 2, x और y इज इक्वल टू। अब मैं इस कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। पहला कांस्टेंट क्या है? पहले इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? 53, जबकि दूसरे में क्या है? 2। अगर मैं ये जो कोएफिशिएंट से मैंने मैट्रिक्स बनाई है, अगर मैं इसको नाम दे दूं a का,
ये जो वेरिएबल्स है इसको मैं नाम दूं बड़े एक्स का, और ये जो कांस्टेंट से मैंने मैट्रिक्स बनाई हुई है इसको मैं नाम दूं बी का। ये मैंने 3 मैट्रिक्स बनाई। बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट से मैंने मैट्रिक्स बनाई है, इसको मैंने नाम दी भी का। जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, इसको मैंने नाम दी एक्स मैट्रिक्स का। जबकि जो कोएफिशिएंट से मैंने मैट्रिक्स बनाई, इसको मैंने नाम दी ए का, ए मैट्रिक्स का। ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास बन गए। अब क्या करेंगे, अब मैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करूंगा। अगर इसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई तो तब जाके हम कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 के बराबर आ गई तो फिर इसका इनवर्स मालूम करना नामुमकिन होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई तो इसका इनवर्स फाइंड करना एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन होगा। तो चलिए मालूम करें। ए मैट्रिक्स को मैं फिर अगर इस तरह लिखूं, क्या है 1 3 4 एंड -2। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूं तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं 1 3 4 -2। अब क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट ये जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट है 1 एंड -2, 1 एंड -2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस का निशान लगाऊंगा और जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंप्लाइज दैट 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। इन दोनों को ऐड करें और अलामत लगाए किसका, माइनस का। इन दोनों को ऐड करें और अलामत लगाए किसका, माइनस का। तो -14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं आई इसका डिटरमिनेंट, तो आप हम कहेंगे कि इसका इनवर्स फाइंड करना एग्जिस्ट है, इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। ये एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। तो अब मैं इनवर्स मालूम करूंगा ए इनवर्स। अब क्या मालूम करूंगा, ए इनवर्स। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई हुई है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ए, ये कौन सा है, एक्स, और ये कौन सा है, भी। इससे अगर मैं ये बनाऊं या इससे मैं इनवर्स निकालूं तो किस तरह निकालूंगा, अगर मैं इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, दोनों लेफ्ट साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं इसको भी और इसको भी, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ए इनवर्स इनटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब जब ए इनवर्स और ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है वो मैट्रिक्स, न कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें हासिल होगा क्या, जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक्स को, तो हमें हासिल होगा क्या, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फार्मूला ज़हन में याद रखिएगा, ये फार्मूला आगे काम आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट तो मैंने मालूम की हुई है -14, जबकि अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एक्स, या इन दोनों की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू। ये जो सेट है एक्स, जिसमें वेरिएबल्स या एलिमेंट्स कौन से हैं, इस एक्स में, एक्स मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कौन से, एक्स और वाई, और मैंने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या मालूम करना है, ए इनवर्स, और दूसरा क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटरमिनेंट तो मैंने मालूम की हुई है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि ये जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स हैं इनको आपस में रिप्लेस करेंगे। इस -2 को मैं लेके जाऊंगा 1 की जगह पर, जबकि 1 को लेके आऊंगा -2 की जगह पर, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स हैं इनके सिर्फ अलामात चेंज करूंगा।
जिसके साथ माइनस है तो उसके साथ प्लस लगाऊंगा, और जिसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस लगाऊंगा। तो चलिए लगाइए, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। -2 इधर 1, -2 की जगह पर -4 और -3, ये बन गई एडजॉइंट ऑफ ए। डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय -14, ये बन गई ए इनवर्स। अब इस फार्मूले में पुट करें x इक्वल टू इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स मैंने मालूम की हुई है, वो क्या है 1 ओवर -14 into -2 -3 -4 1 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स कौन सा है, b मैट्रिक्स ये। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 53 and 2। अब क्या करूंगा, इंप्लाइज दैट पहली मैट्रिक्स के पहली कतार को मैंने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ। इसी तरह पहली मैट्रिक्स के दूसरे कतार को मैंने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, पहली कॉलम के साथ, फिर दूसरी कॉलम के साथ। पहली मैट्रिक्स के दूसरे कतार को फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करें 1 ओवर -14 अपनी जगह, -2 मल्टीप्लाई बाय 53 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 53 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 implies that 1 divided by 14 -14 into -2 को मल्टीप्लाई करें 53 के साथ 106 और माइनस का निशान लगाऊंगा, प्लस और माइनस जो उनके ऑनलाइन ऑपरेशन है, ये जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या देता है -3 2 6। 4 को मल्टीप्लाई करें 53 के साथ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, एक हासिल हुआ। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 और 1 इसके साथ ऐड करें 21 और माइनस का निशान लगाऊंगा, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 2। अब इस तरफ आते हैं, इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय -14 इनटू, अब दोनों के साथ चौंके माइनस का निशान है तो मैं अमल करूंगा एडिशन का, जबकि अलामत लगाऊंगा माइनस का। तो चलिए अमल करें एडिशन का, 106 के साथ ऐड करें 6 तो 1 1 12 और माइनस का निशान लगाऊंगा, फिर इन दोनों को ऐड करें 212 प्लस 2 तो जवाब क्या हासिल होता है 210 और माइनस का निशान लगाऊंगा। इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय -14 इनटू 112 210। अब मैंने अलग-अलग 1 ओवर -14 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ b और इसके साथ b। चलिए मल्टीप्लाई करें, इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय -14 मल्टीप्लाई बाय -112 112। इसी में 1 डिवाइडेड बाय -14 मल्टीप्लाई बाय -210, ये माइनस क्रॉस हो जाएगी इस माइनस के साथ, ये माइनस क्रॉस हो जाएगी इस माइनस के साथ, तो बचा क्या, इंप्लाइज दैट 112 डिवाइडेड बाय 14, यहां पर क्या बचा 210 डिवाइडेड बाय 14। इंप्लाइज दैट अब 112 को डिवाइड करें 14 पे तो जवाब क्या हासिल होता है 8, और 210 को डिवाइड करें 14 पे तो जवाब क्या हासिल होता है 15। यानी इसका मतलब ये है कि x मैट्रिक्स जिसमें क्या है एलिमेंट्स x और y, इसमें वैल्यू बराबर आ गई x की क्या 8, जबकि y की वैल्यू क्या आ गई 15। जो दो नंबर हमने मालूम करने थे, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 जबकि दूसरे की वैल्यू क्या हासिल हुई 15। और ये हमने किस तरीके से हल की, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से।